क्या आपको पता है कि लद्दाख आज जिस 6th शेड्यूल की मांग कर रहा है उसकी एक बड़ी वजह दूसरे हिमालयी राज्य हैं। जी हाँ, सोनम वांगचुक ने खुद ही एक बार कहा था कि जो दूसरे हिमालयी राज्यों के साथ हो रहा है वो नहीं चाहते कि लद्दाख के साथ भी ऐसा ही हो। अब ऐसा क्या है जो हिमालयी राज्यों के साथ हो रहा है और जिससे लद्दाख को बचाने के लिए पिछले 1.5-2 साल से वांगचुक और लद्दाखी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख 6th शेड्यूल मांग रहा है, लेकिन क्यों? इस 6th शेड्यूल में ऐसा क्या है कि लद्दाख में इसके लिए हिंसक प्रदर्शन भी हो जाते हैं, फिर भी सरकार इसे देने की पहल नहीं कर पा रही है, बल्कि उल्टे इन मांगों का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लेती है। लद्दाख जला, वांगचुक गिरफ्तार हुए। ये आप सब देख रहे हैं, लेकिन जो दिख नहीं रहा वो है हिमालय की बर्बादी की स्क्रिप्ट। आज अगर बीजेपी सरकार लद्दाख को 6th शेड्यूल नहीं दे पा रही है, वो भी तब जब उसने खुद ही ये देने का वादा किया था, तब आपको ये समझने की जरूरत है कि सरकार का ये रवैया पूरे हिमालय के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हो सकता है क्या? हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आप तब समझ जाएंगे जब आप लद्दाख की मांगों को और 6th शेड्यूल को समझेंगे, जब आप देखेंगे कि हिमालयी राज्यों में कैसे सरकारें मन मर्जियां चला रही हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तब आप भी कह उठेंगे कि लद्दाख की तरह ही इन राज्यों में भी 6th शेड्यूल जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा हूं और आप भी शायद लास्ट तक कैसे यह निष्कर्ष निकालोगे, इसका जवाब देने से पहले जरूरी है कि हम लद्दाख की उन मांगों को जाने जिनकी वजह से यहां पर आज हिंसक प्रदर्शन हो गए और सोनम वांगचुक गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज लद्दाख में ऑल इज वेल नहीं है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ लद्दाखी लोगों की नहीं बल्कि हिमालय की आवाज दबाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये मांगे कैसे हिमालय से जुड़ती हैं वो जानने से पहले जरा मांगे देख लीजिए। मोटे तौर पर लद्दाख 5 प्रमुख मांगे उठा रहा है। पहली है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के बजाय पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरे, स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। तीसरी मांग है कि लद्दाख से 2 लोकसभा सीटें हो जिसमें एक लेह और दूसरी कारगिल हो, ताकि प्रतिनिधित्व बेहतर हो सके और हर इलाके की आवाज सुनी जा सके। चौथी मांग अलग सार्वजनिक सेवा आयोग बनाने की उठाई जा रही है ताकि सरकारी नौकरियों की भर्ती में स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण मांग जो लद्दाख उठा रहा है वो है इस क्षेत्र को संविधान की 6वीं अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल करना। यही वो मांग है जो न सिर्फ लद्दाख को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे हिमालय की रक्षा के लिए 6th शेड्यूल जैसी व्यवस्था की जरूरत भी महसूस की जा रही है। अब ऐसा क्यों है उस पर बात करने से पहले जरा 6th शेड्यूल को समझ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 2 शेड्यूल यानी अनुसूचियां शामिल हैं, एक 5th शेड्यूल और दूसरा 6th शेड्यूल। दोनों ही अनुसूचियों का संबंध देश के विशेष क्षेत्रों और जनजातीय यानी शेड्यूल ट्राइबल वाले इलाकों की शासन व्यवस्था से है। दोनों का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की विशेष संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को रक्षा प्रदान करना है। बात करें 6th शेड्यूल की तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आता है। 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। 6th शेड्यूल के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का प्रावधान है।
हर ऑटोनोमस जिले में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है और इस काउंसिल को भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि से जुड़े कानून नियम बनाने का पूरा अधिकार होता है। यानी कि अगर कोई कंपनी लद्दाख में कुछ काम शुरू करना चाहती है तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उस कंपनी को एंट्री देने को लेकर फैसला लेगी। सीधे तौर पर इन फैसलों को लेने का सरकार का अधिकार सीमित हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी यानी शेड्यूल ट्राइब हैं, तो देश के दूसरे राज्यों के जिन लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है उन्हें 5th शेड्यूल में शामिल किया गया है। और सोनम वांगचुक 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ की 90% से ज्यादा जनसंख्या ट्राइबल है, इसलिए यहाँ के लोगों को अपने क्षेत्र को लेकर फैसले लेने के अधिकार मिलने चाहिए। और इन मांगों के लिए लड़ाई तेज होने की वजह है खुद बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि स्थानीय लोगों को 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्तता मिलेगी, यानी कि जमीन, जंगल, पानी और खनन जैसे अहम फैसले लद्दाखी लोग खुद ले सकेंगे। लेकिन चुनाव जीतते ही बीजेपी सरकार ने इस वादे को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ये स्थिति तब है जब खुद भारत सरकार के 3 मंत्रालयों ने 2019 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को ग्रीन सिग्नल दिया था। ग्रीन सिग्नल क्या दिया था? ग्रीन सिग्नल ये दिया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद आज तक सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। लद्दाखियों का डर यह है कि अगर ये सुरक्षा नहीं मिली तो बड़ी खनन कंपनियां, होटल चेन और इंडस्ट्रीज यहां धड़ल्ले से घुस आएंगी और लद्दाखियों से उनकी ही जमीन का हक छीन लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई विकास भी तो जरूरी है, लेकिन इसे विकास से तो लद्दाखियों को डर है। सोचिए, इस बंजर पहाड़ी रेगिस्तान में जहां पानी की हर बूंद जिंदगी है, वहां बड़े बड़े होटल और खनन प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, पानी और हवा दोनों दूषित होंगे और लद्दाखियों की हजारों साल पुरानी जीवन शैली और संस्कृति मिटती चली जाएगी। यही नहीं, इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए बनेंगी और सड़कें, दौड़ेंगी और गाड़ियां और उनके धुएं से उठेगा काला कार्बन। यह कालिक जब सफेद बर्फ पर गिरेगी तो सूरज की गर्मी सोखकर हमारे ग्लेशियरों को और तेज पिघलाएगी। और यह सिर्फ लद्दाख का मसला नहीं है, ये ग्लेशियर सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की जीवन रेखा है। इन्हें धरती का 3rd पोल कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार है जो सीधे सीधे दुनिया की 1/4 आबादी को पानी देता है। सोच कर देखिए, अगर ये ग्लेशियर खत्म हो गए तो सिर्फ लद्दाखी ही शरणार्थी नहीं बनेंगे बल्कि पूरा उत्तर भारत प्यासा हो जाएगा और इसमें सिर्फ हिमालयी राज्य शामिल नहीं हैं। और ये कोई कोरी कल्पना भी नहीं है बल्कि ऐसा होने लगा है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में तापमान वैश्विक औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इस बदलते तापमान का असर हमें दिखने भी लगा है। 1977 से 2010 के बीच टोटल ग्लेशियर एरिया 24% तक घट चुका है। अनुमान है कि 2100 तक हिमालयी ग्लेशियर्स का वॉल्यूम 80% तक कम हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो एवलांच का खतरा बढ़ेगा। यूरोपियन जियोसाइंस यूनियन की एक स्टडी के मुताबिक पिछले 50 सालों में भारत में 952 लोगों ने एवलांच में अपनी जान गंवाई है। ये अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। आज अगर लद्दाखी 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं तो उसकी वजह काफी हद तक खुद ये सरकार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत दूसरे हिमालयी राज्यों में सरकार ने विकास का जो मॉडल अपनाया है उससे लद्दाख के लोग भली भांति वाकिफ हैं। लद्दाख में भी हिमालय के दूसरे राज्यों की तरह डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाने की प्लानिंग है। यहाँ भी माइनिंग की जानी है और लद्दाखियों को डर है कि जिस तरह हिमाचल और उत्तराखंड में सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों का कत्लेआम किया है, जिस तरह हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी की परवाह न करते हुए इसे चौड़ी सड़कों से पार दिया गया है और जिस तरह 4 धाम रोड प्रोजेक्ट और दूसरी योजनाओं के नाम पर उत्तराखंड को बर्बाद किया जा रहा है, उसी तरह लद्दाख को भी बर्बाद
कर दिया जाएगा। और अगर सरकार को अपनी मर्जी से यहाँ काम करने दिया जाता है तो ये होने में देर नहीं लगेगी। और जब सरकार अपनी मर्जी से काम करती है तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनती है। जी हाँ, ये सच है। सरकार की इस मनमर्जी का सबसे बड़ा शिकार उत्तराखंड हुआ है। देखिए, 2012 में केंद्र सरकार की तरफ से ही नियुक्त किए गए एक एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा था कि अलकनंदा भागीरथी बेसिन में कोई भी बांध नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर्यावरणविद रवि चोपड़ा कहते हैं कि फरवरी 2021 में आपदा से जो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रभावित हुए वो इसी जोन में शामिल थे। नतीजा ये हुआ कि आपदा ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। हाल ही में आई थराली और धराली आपदा ने भी काफी नुकसान किया, लेकिन ये नुकसान भी सरकार की अनदेखी का ही परिणाम था। उत्तराखंड के डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर ने 2012 में ही कह दिया था कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विस्फोट नहीं किए जाना चाहिए और ना ही यहाँ पर नदी किनारे कोई बसत होनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर लोग बस चुके हैं तो उन्हें समय रहते हुए वहां से शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और नतीजा अगस्त में नदी किनारे की बसत खीरगाड़ अपने साथ बहा ले गई। दूसरा उदाहरण हिमाचल है। हिमाचल में नदियों के किनारे किनारे सड़क बना दी गई हैं, बल्कि आजादी से पहले हिमाचल और उत्तराखंड दोनों जगहों में कभी भी घाटियों में सड़कें नहीं बनाई जाती थी। उस समय सड़कें हमेशा पहाड़ों की ऊपरी सतह पर बनाई जाती थी, लेकिन अब जब नदियों में बाढ़ आती है तो पानी की धार का क्षरणकारी यानी इरोजिव बल इतना तेज होता है कि वो घाटी में बनी इन सड़कों और दूसरी मानव निर्मित संरचनाओं को बहा कर ले जाता है। चार सड़क परियोजना हो या फिर हिमालय की नाजुक धरती पर बनी जल विद्युत परियोजनाएं, हर बार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, लेकिन सरकारें कभी नहीं सुनती। उल्टे सरकार ने किसी प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी से बचाने के लिए नियम ही बदल दिए ताकि उनकी मनपसंद कंपनियां इन इलाकों को खोखला करने के लिए पहुंच सकें। सरकारों का लालच इन हिमालयी राज्यों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि जिस तरह के हालात हैं उससे एक दिन हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्य गायब हो जाएंगे। और यही बात सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग भी काफी समय से बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर सरकार के हाथ में अपने क्षेत्र की चाबी दे दी तो दरवाजे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो खोले जाएंगे, लेकिन उन्हें मरने के लिए वहां छोड़ दिया जाएगा और लद्दाख की इकोलॉजी को बर्बाद करके रख दिया जाएगा, जिस तरह दूसरे हिमालयी राज्यों में छोड़ दिया गया है। सोनम वांगचुक ने एक बार कहा था कि जिस तरह वो लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, उसी तरह की कोई व्यवस्था सभी हिमालयी राज्यों के लिए होनी चाहिए। और उन्होंने ये बात इसलिए की थी ताकि इन राज्यों में सरकारें अपनी मनमानी ना चला सके। इस तरह की तैयारियां उत्तराखंड में होती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में 5th शेड्यूल की मांग के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और ये मांगे इसलिए हैं क्योंकि ये सरकारें अपने राजनीतिक लालच के आगे कुछ नहीं देखती हैं, ना हिमालय और ना ही हिमालय के लोगों की जिंदगी। इसी वजह से 6th शेड्यूल की मांग पूरी करना इस सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये मांग पूरी कर दी गई तो ये लद्दाख में अपनी मर्जी नहीं चला पाएगी और वो दूसरे हिमालयी राज्यों की तरह यहाँ भी अपने सो कॉल्ड विकास को नहीं ला पाएगी। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिर विकास कार्य कैसे होंगे? विकास कार्य हो सकते हैं, कई बार सरकार को प्रस्ताव दे दिए गए हैं। पर्यावरणीय नियमों को ध्यान में रखकर अगर काम किया जाएगा तो हिमालय भी बचेगा, विकास भी होगा और सब खुश हो जाएंगे और सारी चीजें अंत में ऑल इज वेल होगा। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकारें हिमालयी राज्यों की और हिमालयी राज्यों के लोगों की जिंदगी की कीमत नहीं समझती।